रेगिस्तान का वह हिस्सा ऐसा था जैसे धरती ने प्यास से अपना सब्र खो दिया हो। दिन भर सूरज अंगारों की तरह बरसता और शाम ढले थककर रेत की लहरों में डूब जाता। उसी वीराने के बीच एक मामूली सी बस्ती थी, वादी ए हस्सी, इतनी गुमनाम कि सौदागरों की नक्शों में इसका जिक्र नहीं मिलता। ऊंटों के काफिले यहां रुकते भी तो बस मश्क भरने के लिए। इस गांव के लोग बड़े सादे थे, थोड़ा पानी, रूखी रोटी और सब्र, बस इन्हीं तीन चीजों से जिंदगी का चूल्हा जलता था। कोई जमीन जोतता, कोई बकरियां चराता और हर सुबह को अल्लाह की तरफ से आई हुई अमानत समझकर कबूल कर लेता। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स था जो गरीबी में भी अमीरी की मिसाल था, अली बिन रबाह। अली के हिस्से विरासत में दौलत नहीं, बस एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी आई थी, खजूर के पत्तों की छत, एक ऊंट जिसका नाम सुल्तान और कुछ पुराने औजार। मगर अली को किसी कमी का शिकवा न था। वह अक्सर कहा करता, रोजी हाथों से नहीं यकीन से मिलती है। हर सुबह फज्र से पहले उसकी आंख खुल जाती, वुजू करता, नमाज पढ़ता और अपने दिल का बोझ उतारता और फिर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ता, काम की तलाश में, दुआओं के सहारे। चलते चलते वह बद्दाहता, या रब, ऐसी रोजी देना जो इज्जत से मिले, किसी के सामने झुकना न पड़े। उसकी बीवी फातिमा सब्र की मिसाल थी, लेकिन आखिर वह भी इंसान थी। कभी कभी भूख उसके सब्र में दरार डाल देती और आंखें बगावत कर बैठती। उनकी बेटी 6 साल की कुसुम पत्थरों को गुड़िया बनाकर खेलती थी। जब वह हंसती तो अली को लगता मानो इस सूखे रेगिस्तान में कहीं ना कहीं अब भी जिंदगी हसीन है। फिर वह दिन आए जब आसमान ने जैसे मुंह फेर लिया, अकाल ने गांव को जकड़ लिया। कुएं सिकुड़ते सिकुड़ते खाली गड्ढे बन गए। पानी अब सोने से नहीं, सांस से ज्यादा कीमती हो चुका था। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते। एक सुबह जब अली की बारी आई तो नीचे सिर्फ गीली मिट्टी झांक रही थी। उसने ऊपर देखा, आंखें नम थीं। या अल्लाह, मुझे ऐश नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के हिस्से की जिंदगी बचाए रखना। खाली मश्क लेकर वह घर लौटा। फातिमा ने कुछ नहीं पूछा। तभी कुसुम पास आई और मासूमियत से बोली, अब्बा, क्या अल्लाह को भी प्यास लगती है? इतने दिन हो गए, बारिश क्यों नहीं होती? ये बात अली के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने बेटी को सीने से लगाया। नहीं बेटा, वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, अल्लाह प्यासा नहीं होता, वो हमें परखता है कि मुश्किल में भी हमारे दिल सूखे न पड़े। उस रात वह झोपड़ी के बाहर बैठा तारों को देखता रहा, जैसे हर सितारा उससे कुछ कह रहा हो। तभी उसने फैसला कर लिया, सुबह होते ही वह रेगिस्तान के भीतर जाएगा। कहीं ना कहीं कोई भूला बिसरा कुआं जरूर होगा। भोर में उसने मश्क कंधे पर डाली और फातिमा से कहा, दुआ करना, मैं पानी लेकर लौटूंगा, चाहे वक्त ज्यादा क्यों ना लग जाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, गांव की आवाजें पीछे छूटती गईं। अब सिर्फ रेत थी, हवा थी और सूरज जो हर कदम के साथ और बेरहम होता जा रहा था। घंटे गुजर गए। प्यास ने जुबान चिपका दी। हर टीले पर उसे साया दिखाई देता, पेड़, कुआं, दीवार, मगर पास जाते ही सब धोखा निकलता। आखिर वह एक चट्टान की ओट में बैठ गया। मश्क खोली, बस थोड़ा सा पानी बचा था। वह बुदबुदाया, अगर पी लिया तो बेटी के हिस्से का क्या होगा, और अगर न पिया तो क्या मैं वापस पहुंच भी पाऊंगा? उसने मश्क बांध दी, ऊपर देखा। या रब, कोई राह दिखा? उसी पल ढलती धूप के बीच एक अजीब सी कराह सुनाई दी, न पूरी इंसानी न पूरी जानवरों जैसी। अली चौकन्ना हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर, थकान और प्यास तीनों एक साथ जाग उठे। रेत पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे जो एक ऊंचे टीले की ओर जाते थे। पल भर को उसका दिल पीछे लौट जाने को बोला। यह इलाका खतरनाक है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी वही आवाज फिर गूंजी। अली ने लाठी मजबूती से थाम ली। उसे नहीं पता था कि जिस रास्ते से वह डर के मारे मुड़ना चाहता है, वही रास्ता उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अली ने लाठी को और कसकर थाम लिया। दिल तेज धड़क रहा था, मगर कदम फिर भी आगे बढ़ते चले गए। जब वह टीले के ऊपर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसकी सांस जैसे थम गई। वहां एक शेर पड़ा था, लेकिन यह कोई दहाड़ता हमला करने को तैयार नहीं था। यह रेगिस्तान का हारा हुआ बादशाह था, प्यास से टूटा, थकान से बेबस। अली के कदम पीछे हटने लगे। या अल्लाह, उसके होंठ कांप गए। एक पल में सैकड़ों ख्याल मन में उमड़ पड़े। आगे बढ़ा तो जान जा सकती है, पीछे लौटा तो यह जानवर यहीं दम तोड़ देगा।
उसके अंदर डर और रहम आमने सामने खड़े थे। कुछ लम्हे वह वहीं खड़ा रहा, फिर उसने आंखें मूंद ली। या रब, अगर यह भी तेरा इम्तिहान है तो मुझे ताकत दे। इंसानों से तो डर लगता है, मगर तुझसे नहीं। वह आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ बढ़ा। शेर ने बड़ी मुश्किल से गर्दन उठाई। उसकी सुनहरी आंखों में बस एक सवाल था, पानी? अली के हाथ कांप रहे थे जब उसने मश्क खोली। पानी बहुत कम था, शायद उतना ही जितना उसकी बेटी कुसुम को जिंदा रखने के लिए चाहिए था। एक पल के लिए उसका हाथ रुक गया। अगर यह दे दिया तो घर क्या ले जाऊंगा? लेकिन फिर उसे कुसुम की हंसी याद आ गई, पत्थरों से खेलती हुई उसकी बेफिक्री, और वह पल जब उसने पूछा था, क्या अल्लाह को भी प्यास लगती है? अली झुक गया। उसने मश्क शेर के सामने रख दी। पी लो, उसने धीमी आवाज में कहा। शेर ने पहले पानी को सूंघा, फिर लरजते होंठों से पीने लगा। हर घूंट के साथ उसकी सांसें कुछ संभलती गईं। अली घुटनों के बल बैठा रहा, सांस थामे। कुछ ही देर में मश्क लगभग खाली हो चुकी थी। अब अली के पास कुछ नहीं बचा था, न पानी, न ताकत, न सहारा। वह रेत पर बैठ गया, जैसे अपने ही फैसले के बोझ तले दब गया हो। शेर ने सिर उठाया और देर तक उसे देखता रहा। उस नजर में कोई भाषा नहीं थी, मगर मतलब बहुत गहरा था। शुक्रिया, या शायद कोई अनकहा वादा। फिर वह उठा और लड़खड़ाते कदमों से दक्षिण की ओर बढ़ गया। उसके पंजों के निशान रेत पर देर तक बने रहे, जैसे कह रहे हों, यह मुलाकात यूं ही नहीं थी। अली वहीं बैठा रहा। अजीब बात थी, शरीर बिल्कुल टूट चुका था, मगर दिल में एक सुकून उतर आया था। मैंने सही किया, उसने खुद से कहा। अगर मौत भी आई तो रहम करते हुए आए। अगली सुबह वह डगमगाते कदमों से गांव लौटा। बदन बेहाल था, मश्क खाली। कुछ लोगों ने उसे देखकर ठाका लगाया, क्यों अली, रेगिस्तान ने दिमाग घुमा दिया क्या? अली बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे पानी मिला था, मगर अपने लिए नहीं। लोग और हंसे। तो किसके लिए? किसी जिन्न के लिए या किसी कीड़े मकोड़े के लिए? अली ने सीधा जवाब दिया, एक शेर के लिए। हंसी मजाक में बदल गई। रेगिस्तान में शेर को पानी पिलाया? अरे भाई, ये तो पूरी तरह पागल हो गया। अली बिना जवाब दिए घर लौट आया। उसने कुसुम को गोद में उठा लिया। फातिमा की आंखों में सवाल और डर दोनों थे, मगर उसने कुछ नहीं पूछा। उस रात आसमान के तारे कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहे थे। भूख और प्यास ने अली को घेर रखा था, मगर दिल जैसे किसी अनजान तसल्ली से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि जिस शेर को उसने पानी पिलाया है, वही उसकी किस्मत का निगाहबान बनने वाला है। और यह कि रहम की वह छोटी सी मश्क बहुत जल्द बरकत के दरिया में बदल जाएगी। दिन बीतते गए। गांव की हालत और खराब हो गई। कुएं पूरी तरह सूख गए। सुल्तान, उसका ऊंट, भी बेहद कमजोर पड़ चुका था। पसलियां साफ नजर आने लगी थीं। एक रात जब प्यास से कुसुम की खांसी थमने का नाम नहीं ले रही थी, अली टूट गया। वह झोपड़ी से बाहर आकर दरवाजे पर बैठ गया और देर तक आसमान को ताकता रहा। उसी रात उसने एक सपना देखा। उसने खुद को फिर रेगिस्तान में चलते देखा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके आगे आगे वही शेर चल रहा था, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। अचानक रेत फट गई। जमीन के सीने से पानी की एक धारा फूट पड़ी, इतनी साफ कि उसमें आसमान का अक्स झलक रहा था। और फिर एक आवाज गूंजी, जिसने प्यासे को पानी दिया, उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए जाते हैं जो कभी नहीं सूखते। अली नींद से जाग उठा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में यकीन। अली हड़बड़ाकर उठ बैठा। सांस तेज थी, बदन पसीने से भीगा हुआ। हैरत की बात यह थी कि दिल बिल्कुल हल्का था, जैसे किसी ने भीतर से बोझ हटा दिया हो। यह कोई साधारण सपना नहीं था, उसने खुद से कहा। यह बुलावा था, एक इशारा। सुबह की पहली रोशनी के साथ उसने मन बना लिया। वह फिर रेगिस्तान जाएगा, उसी दक्षिणी दिशा में जिधर उस दिन शेर ओझल हुआ था। यह फैसला आसान नहीं था, मगर भीतर से कोई आवाज बार बार कह रही थी, अब रुका तो सब खो देगा। जब फातिमा को पता चला तो उसकी आंखों में डर उतर आया। इतनी दूर और पानी भी नहीं? उसने पूछा। अली ने बहुत सादगी से जवाब दिया, जिसने जाने का हुक्म लिखा है वही लौटने की राह भी लिखेगा। उसने कुछ सूखे खजूर कपड़े में बांधे, एक खाली मश्क कंधे पर डाली और सुल्तान को साथ लिया। निकलते वक्त कुसुम ने उसकी उंगली पकड़ ली। अब्बा, जल्दी लौट आना, उसने कहा। अली ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सिर्फ नहीं, पानी भी लेकर लौटूंगा।
वह निकल पड़ा, ठंडी हवा, नरम रेत, लगता जैसे राह आसान हो। मगर जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, जमीन तपती गई, सांसें भारी होती गईं। कई बार अली को लगा कि शायद वह भटक गया है, मगर दिल बार बार कहता रहा, चलते रहो, भरोसा रास्ता बनाता है। दोपहर होते होते प्यास ने फिर पकड़ लिया। मश्क तो पहले ही खाली थी। वह एक चट्टान के पास बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। या रब, उसने धीमे से कहा, अगर यह सब मेरा वहम है तो यहीं खत्म कर दे, और अगर यह तेरा इशारा है तो मुझे वहां पहुंचा दे। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और ठिठक गया। दूर, बहुत दूर, रेत के समंदर में एक अकेली खजूर की डाल। रेगिस्तान में खजूर का मतलब सिर्फ एक होता है, पानी। उसकी थकी हुई पैरों में मानो नई जान दौड़ गई। वह लड़खड़ाता, गिरता, संभलता उस ओर बढ़ा। पास आते आते रेत ठंडी और थोड़ी नम लगने लगी। अली ने लाठी से जमीन कुरेदनी शुरू की। हथेलियां उछल गईं। सूरज सिर पर आग बनकर बरसता रहा, मगर उसने हाथ नहीं रोके। फिर रेत के नीचे नमी झलकी, एक बूंद उभरी, फिर दूसरी, और फिर पानी। अली कुछ पल तक बस देखता रहा। भरोसा ही नहीं हुआ। उसने मश्क भरी, हथेलियों से पानी छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, यह तेरी रहमत है, मेरी काबिलियत नहीं। वह लौटने के लिए उठा ही था कि दूर एक टीले पर उसकी नजर ठहर गई। वही साया, शेर। इस बार वह कमजोर नहीं था, पूरा, शक्तिशाली, शान से खड़ा। उसने एक पल के लिए अली की ओर देखा, जैसे सब कह देना चाहता हो, और फिर रेत में विलीन हो गया। अली समझ गया, यह राह उसे अकेले नहीं मिली थी। जब वह भरी हुई मश्क लेकर गांव लौटा तो गांव में हलचल मच गई। अली लौट आया और उसके पास पानी है। बच्चे दौड़ पड़े, औरतों की आंखों में उम्मीद तैर आई। बूढ़ों ने कांपते हाथों से मश्क को छूकर देखा, जैसे यकीन कर रहे हों कि यह सच है। कहां मिला यह पानी? कोई नया कुआं मिला क्या? अली ने बस इतना कहा, दक्षिण में एक खजूर के नीचे। अगले दिन कई लोग उस रास्ते पर गए, मगर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। न खजूर, न पानी, न निशान। किसी ने कहा, यह तो सपना होगा। किसी ने हंसकर टाल दिया, प्यास में वहम हो गया होगा। लेकिन अली जानता था, यह वहम नहीं था। उस रात उसने पहली बार समझा कि रहमत बराबरी से नहीं बढ़ती। कुछ रास्ते सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनके दिल साफ हों और नीयत सच्ची। अगले दिनों में गांव में अजीब बदलाव दिखने लगे। जिन घरों में अली का लाया पानी पहुंचा, वहां बच्चों की तबीयत संभलने लगी। पानी ज्यादा नहीं था। अली हर सुबह फिर दक्षिण की ओर जाने लगा। हर बार पानी मिलता, हर बार दूर वही साया कुछ लम्हों को दिखता और फिर रेत में घुल जाता। धीरे धीरे उसकी कहानी फैलने लगी। कुछ लोग उसे अजूबा कहते थे, कुछ उसे अल्लाह का चुना हुआ मानने लगे, और कुछ अब भी यकीन करने से डरते थे। मगर अली जानता था, जब इंसान रहम चुनता है तो रास्ते खुद उसे चुन लेते हैं। कुछ लोग चुपचाप सब देख रहे थे, और कुछ के भीतर ईर्ष्या धीरे धीरे झर बनकर फैलने लगी थी। उनमें सबसे आगे था अकरम बिन हाजिक, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी। वही अकरम जो कभी अली को गरीबी का ताना देकर सबके सामने नीचा दिखाया करता था। अब जब उसने सुना कि अली के पास पानी है, लोग उसे इज्जत से देखने लगे हैं और उसका नाम दुआओं में लिया जा रहा है, तो उसका दिल जल उठा। जिसके पास कभी ढंग की रोटी नहीं थी, वह बड़बड़ाया, वह आज रहमत बांट रहा है। एक रात बेचैनी ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। वह अपने 2 आदमियों के साथ अली की झोपड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसे पानी से ज्यादा उस रहस्य की तलाश थी, आखिर अली के साथ ऐसा क्या हो गया। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे, अचानक एक दहाड़ ने रात की खामोशी चीर दी। अंधेरे से एक विशाल साया उभरा। वह शेर था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। वह न दौड़ा न गुर्राया, बस वहीं खड़ा रहा। लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी यह समझाने के लिए कि आगे बढ़ना मौत को बुलाना है। अकरम के आदमी चीखते हुए भाग खड़े हुए। अकरम खुद घुटनों के बल रेत में गिर पड़ा, बदन कांप रहा था। सुबह होते होते पूरा गांव फुसफुसाहटों से भर गया। अली के घर की रखवाली शेर करता है। कुछ लोग डर गए, कुछ बोले ये जादू है, और कुछ ने सिर झुकाकर कहा यह ऊपर वाले की निशानी है। अली ने किसी को कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वह जानता था, सच्चाई को साबित करने के लिए शोर नहीं, सब्र चाहिए। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्ग शेख अतिया ने उसे बुलाया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा,
मगर तुम्हारी आंखों में मुझे कोई छल नहीं दिखता। अली ने शेर, पानी और अपने सपने की पूरी कहानी सुना दी। शेख देर तक खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, जब अल्लाह किसी को देता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी भेजता है। पानी तुम्हारी रहमत है और शेर तुम्हारी अमानत। उस रात अली देर तक सो नहीं पाया। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही, और कहीं दूर रेत में रेगिस्तान का राजा चुपचाप उसकी निगरानी कर रहा था। शेर की दहाड़ के बाद गांव का मिजाज बदल गया। जो लोग कल तक अली को मामूली समझते थे, अब उसके सामने धीरे बोलते। बच्चे उसके पास आने से पहले रुकते और औरतें उसके लाए पानी को दुआ समझकर पीती। लेकिन अली के दिल में खुशी नहीं थी, उलझन थी। अगर लोग मुझसे डरने लगे, वह सोचता, तो यह नेकी नहीं रह जाएगी। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और साफ कहा, यह पानी सिर्फ मेरे घर तक सीमित नहीं रहेगा। हम सब मिलकर गांव के किनारे एक कुआं बनाएंगे, ऐसा कुआं जिससे हर कोई बेझिझक पानी ले सके। लोग हैरान रह गए, इतना बड़ा काम कैसे होगा? अली मुस्कुराया, जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद निकल आते हैं। अगले दिन से खुदाई शुरू हो गई। कोई फावड़ा लेकर आया, कोई टोकरियों में मिट्टी ढोने लगा। अली सबसे आगे था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दुखने लगी, लेकिन उसने एक पल भी आराम नहीं किया। 4 दिन बीते। 5वें दिन फावड़ा गीली मिट्टी से टकराया। थोड़ी ही देर में ठंडा साफ पानी बाहर आने लगा। औरतों की आंखों से आंसू बह निकले। बुजुर्गों ने हाथ उठाकर दुआ की। बच्चे उछलने लगे। उस कुएं का नाम रखा गया, रहमत का कुआं। लेकिन जहां भलाई होती है, वहां लालच भी सिर उठाता है। अकरम यह सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगा। अगर सबको मुफ्त पानी मिलेगा, उसने सोचा, तो मेरी पानी की दुकानें कौन चलाएगा? एक रात वह फिर अपने 2 आदमियों के साथ कुएं की ओर बढ़ा। हाथों में लोहे की छड़ें थीं। इरादा साफ था, कुएं को नुकसान पहुंचाना। जैसे ही अकरम ने छड़ उठाई, रेत कांपने लगी। अंधेरे से वह शेर निकल आया। इस बार उसने दहाड़ नहीं लगाई। वह कुएं के सामने आकर खड़ा हो गया। अकरम के दोनों आदमी जान बचाकर भाग गए। अकरम वहीं गिर पड़ा। शेर उसकी ओर झुका। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस साफ चेतावनी। कुछ पल बाद शेर पीछे हटा और रेत में समा गया। सुबह गांव वालों ने अकरम को कुएं के पास बेसुध पाया। चेहरा पीला था, आंखों में डर बैठा हुआ। वह रोता हुआ अली के पास पहुंचा। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, उसने कहा, मुझे माफ कर दो। अली ने उसे सहारा देकर उठाया और शांत स्वर में बोला, जो अपनी गलती मान ले वही इंसान कहलाता है। उस दिन के बाद किसी ने कुएं को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अली समझ गया था, अब उसकी असली लड़ाई पानी से नहीं, इंसानों के लालच से है। और कहीं दूर रेगिस्तान की खामोशी में शेर अब सिर्फ रखवाला नहीं रहा था, वह सच्चाई का पहरेदार बन चुका था। रहमत का कुआं बनने के बाद गांव की जिंदगी सचमुच बदल गई। जहां कभी सूनी रेत उड़ती थी, वहां अब सुबह से आवाजें गूंजती। औरतें घड़े भरती, बच्चे हंसते खेलते पानी उछालते, और बूढ़े लोग कुएं के पास बैठकर दुआ करते। अली रोज सबसे पहले वहां पहुंचता, ना किसी को रोकता, ना किसी से कुछ मांगता। बस हर आने वाले से यही कहता, यह पानी मेरा नहीं है, यह रहमत है, और रहमत बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। पानी किसी एक का नहीं होता। अली अक्सर कहा करता था, जैसे हवा पर किसी का हक नहीं होता। धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कोई बीमार बच्चे को गोद में उठाए, कोई थका हारा मुसाफिर, कोई बस भरोसे की एक घूंट पानी तलाशता हुआ। एक दिन यही कहानी शहर के हाकिम तक जा पहुंची। किसी ने जाकर कहा, हुजूर, रेगिस्तान में एक आदमी है, उसके यहां ऐसा कुआं है जो सूखता ही नहीं। लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे हैं। हाकिम की भौहें तन गईं। एक आदमी? किसके हुक्म से? उसे पानी की कमी से नहीं, अपनी पकड़ ढीली पड़ने से डर लगा। इज्जत जब लोगों के दिलों से खिसकने लगे तो तख्त हिलने लगता है। उसी वक्त उसने सिपाहियों को रवाना कर दिया। सुबह गांव की खामोशी घोड़ों की टापों से टूट गई। हथियारबंद सिपाही कुएं की ओर बढ़ने लगे। लोग सहम गए, बच्चे माओ के पीछे छुप गए। अली आगे आया और बोला, आप मेहमान हैं, बताइए क्या बात है? सिपाहियों के सरदार ने सख्त लहजे में कहा, हाकिम का हुक्म है, यह कुआं अब सरकार की है, यहां से पानी बेचा जाएगा। लोगों के चेहरों से रंग उड़ गया। एक बूढ़ा कांपते हुए आगे बढ़ा, बेटा, यह पानी हमारे बच्चों की सांस है। चुप, सिपाही गरजा।
अली ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, पानी सौदा नहीं होता, यह अल्लाह की अमानत है। सरदार हंसा। अमानत हो या जमीन, अब यह हाकिम की है, उसने इशारा किया। सिपाही कुएं की ओर बढ़े और तभी रेत कांप उठी, हवा जैसे थम गई। फिर एक गहरी जमीन हिला देने वाली दहाड़। शेर पूरा रौब, पूरी शान के साथ वह कुएं के सामने आ खड़ा हुआ। घोड़े भाग गए, कुछ सिपाही गिर पड़े। सरदार का चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या है? शेर एक कदम आगे बढ़ा और ठीक कुएं के सामने रुक गया, जैसे साफ कह रहा हो, यहां से आगे नहीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही पलों में सिपाही उल्टे पांव भाग खड़े हुए। गांव में गहरी खामोशी छा गई। सबकी निगाहें अली पर थीं। अली ने सिर झुका लिया और कहा, यह मेरी ताकत नहीं है, यह उस नेकी की रखवाली है जो डर से नहीं, दिल से की जाती है। उस दिन के बाद किसी ने कुएं पर दावा नहीं किया, मगर अली जानता था, सत्ता हार मानने में वक्त लेती है और रेगिस्तान का राजा अब तक सिर्फ चेतावनी दे रहा था। हाकिम की वापसी के बाद गांव में जैसे नई सुबह उतर आई। कुआं अब सिर्फ पानी नहीं रहा, वह भरोसा बन गया था। किसी ने अली को राजा नहीं कहा, किसी ने सरदार नहीं बनाया। लोग बस इतना कहते, अपना आदमी। अली वहीं रहा। सुबह जल्दी उठता, कुएं की सफाई करता, पानी भरने आए लोगों का हाल पूछता और फिर अपने खेतों में लग जाता। वक्त बीतता गया। अली के बाल सफेद हो गए, कदम धीमे पड़ गए, मगर आंखों की रोशनी वहीं रही, शांत, यकीन से भरी। कुसुम अब बड़ी हो चुकी थी। वह बच्चों को कुएं के पास बिठाकर कहानी सुनाती। मेरे अब्बा ने एक बार एक प्यासे शेर को पानी पिलाया था। बच्चे हैरान होकर पूछते, फिर? कुसुम मुस्कुराकर कहती, फिर शेर ने पूरी बस्ती की रखवाली की। एक शाम अली अकेले रेगिस्तान की तरफ गया। वही चट्टान, वही जगह। सूरज डूब रहा था, रेत सोने जैसी चमक रही थी। अली ने धीमे से कहा, दोस्त, अगर कहीं हो तो जान लो, तेरी वजह से मैंने यह सीखा कि अच्छाई कभी अकेली नहीं जाती। हवा चली, रेत सरसराई, दूर कहीं एक जाना पहचाना साया हिला। अली मुस्कुराया। कुछ दिन बाद वह उसी चट्टान के पास शांत बैठा मिला, आंखें बंद, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह चला गया था। गांव में कोई शोर नहीं हुआ। लोगों ने बस इतना कहा, वह गया नहीं, वह पानी में है, हवा में है और हमारी नियत में है। उसे वहीं दफनाया गया जहां रेगिस्तान शुरू होता है। कब्र पर एक सादा पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, यहां वह आदमी सो रहा है जिसने प्यासे को पानी दिया और खुद कभी प्यासा नहीं रहा। साल गुजर गए, कुआं आज भी बहता है, कभी नहीं सूखा। और कहते हैं, अगर कोई लालच से उस कुएं की तरफ देखे तो रात के सन्नाटे में रेगिस्तान से एक हल्की सी दहाड़ सुनाई देती है, न डराने वाली न मारने वाली, बस याद दिलाने वाली कि यह पानी रहम से निकला था और रहम की हिफाजत आज भी जारी है। कहानी का संदेश, अच्छाई छोटी लग सकती है मगर उसका असर दूर तक जाता है, और जो प्यासे को पानी देता है उसकी जिंदगी खुद एक दरिया बन जाती है।